हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये जो आज की कक्षा है, ये हमारी कक्षा का सेकंड पार्ट है, ठीक है? इससे पहले जो आज की कक्षा में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये है सेकंड पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट हमने पहले की कक्षा में कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें थी, बहुत सारी अंतरिक्ष की जो हमारे ग्रह हैं, उनकी शब्दावलियाँ थी, तो वो भी हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा उस क्लास का। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है? तो जो आज की कक्षा होगी उसमें हम आगे वाले भाग को पूरा करेंगे, यानी कि आज की कक्षा में उद्देश्य ये रहेगा कि चैप्टर को इस क्लास में कंप्लीट कर दें, ठीक है? तो मैं बताता हूँ, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करेंगे, ठीक है? क्लास लंबी होती है, फिर उससे क्या फ़ायदा, है ना? तो अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे। तो आपको मैं पहले बताऊँ कि जैसे मैंने लास्ट में क्लास में ये कहा था कि अपन आने वाली क्लास में जो ग्रह हैं अपने 8 प्लेनेट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में आज की कक्षा में पढ़ेंगे। बस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सूर्य से और जैसे-जैसे दूर जाते हैं, तो जो क्रम में जो 8 ग्रह होते हैं, उनको हम 2 प्रकार से बाँट सकते हैं। 2 प्रकार से आपसे जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक होता है पार्थिव ग्रह, ठीक? 2 भागों में बाँट देते हैं अपन ग्रहों को भी, ठीक है? 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। और एक होता है बाह्य या जोवियन ग्रह, ठीक? जोवियन ग्रह। और पार्थिव को अपन आंतरिक भी लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा आंतरिक, ठीक है? आंतरिक या पार्थिव ग्रह, बाह्य या फिर जोवियन ग्रह क्या होते हैं, ठीक है? पहले इनकी विशेषता बताता हूँ, फिर इसके अंदर कौन-कौन से ग्रह पार्थिव ग्रह में आते हैं और कौन-कौन से ग्रह बाह्य या जोवियन ग्रह के अंदर आते हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक? पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, इसके बारे में पहली चीज तो ये लिखना, सूर्य के क्या होते हैं, नजदीक, ठीक? पहली चीज तो ये कि ये सूर्य के नजदीक होता है, ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज ये लिखना, इनका निर्माण किन से हो रखा है, चट्टानों से, ठीक? चट्टानों से बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है? एक बात तो ये हो गई, ठीक? इतनी आ गई समझ में भाई साहब। आगे सुनना, अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो पार्थिव जो ग्रह होते हैं, इनका डिवाइडेशन बताऊंगा किस आधार पे इनको वर्गीकृत किया है, ठीक है? पार्थिव ग्रह में आते हैं बुध, मरकरी, है ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक? ये 4 ग्रह इसके अंदर आते हैं। वहीं बात करें अपन बाह्य जोवियन ग्रह की, सूर्य से क्या होते हैं, दूर, ठीक? सूर्य से दूर होते हैं और देखा जाए तो इनका आकार, जोवियन ग्रह का आकार इन पार्थिव ग्रहों से बड़ा होता है, ठीक है? और ये तरल एवं गैसीय पदार्थों से बने होते हैं, गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। एक चीज ये, ठीक? अब इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं, 4 हमने यहाँ लिख लिए तो 4 इसमें आ गए। भैया हमने 4 ग्रहों के बारे में बात कर ली तो 4 इसमें आ जाएंगे, ठीक है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक? ये 4 ग्रह इसके अंदर आ गए। तो ये होते हैं पार्थिव और बाह्य या जोवियन ग्रह, ठीक? अब एक चीज समझना कि इनका जो डिवाइडेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, तो किस आधार पे किया गया है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये मत बोलना सूर्य थोड़ा टेढ़ा है, अंडाकार हो गया, जैसा भी है समझना, है ना? ये हमारा सूर्य है, थोड़ी सी फैशन कर देता हूँ इसके, ठीक है? अब अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद में क्या आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आता है बृहस्पति,
शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह आते हैं अपने। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में हमने कल भी देखा था ये चीज का पिछली कक्षा में, कि इनके बीच एक पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी जिसे अपन कहते हैं। पढ़ा था ना अपन ने क्षुद्र ग्रह पट्टी? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सही है। ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूर्य के बीच की जो ग्रह हैं, ये सूर्य और ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, इनके बीच में जो ये 4 ग्रह हैं, इनको तो क्या नाम दिया? आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह, ठीक, जो कि सारे लगभग पृथ्वी के समान है। पार्थिव मतलब पृथ्वी के समान, ठीक, तो उनको दे दिया पार्थिव ग्रह का दर्जा और या फिर आंतरिक ग्रहों का दर्जा। और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर है, इनको दर्जा दे दिया जोवियन ग्रह का या फिर बाह्य ग्रह का, इनको दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? जी आ गई बात समझ में। अब बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ेंगे एक एक ग्रह को अच्छे से, थोड़ा विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे ना, जितना आपकी बुक में ना उससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है। पहला आता है अपने मर्क्यूरी, बुध, मर्क्यूरी बुध। ठीक है, पहला कौन सा आता है? बुध। ठीक, पहली चीज तो सूर्य से कितना दूर है, बेसिक सी चीज। ठीक, सूर्य से कितना दूर है, तो मैं सीधा लिखता हूं दूरी। दूरी समझ लेना कहां से है, सूर्य से। एक बार इसमें थोड़ा डिटेल में लिख दूं, बाकी सब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा। ठीक है, एक एक बात को रिपीट करना फिर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा भद्दा हो जाता काम। ठीक है, दूरी इसकी सूर्य से 58 मिलियन, मिलियन में शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, कितनी दूरी है? 58 मिलियन। अब एक चीज बताता हूं आपको, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक, 10 लाख होते हैं ना, और 100 लाख बराबर, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। ठीक है, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। तो आप इसको करोड़ में बदल सकते हो और या फिर लाख में बदल सकते हो। ठीक है, अब ये 58 मिलियन है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 580 लाख हो गया। ठीक है, 580 लाख। अब इसका डिवाइडेशन करोगे करोड़ में बदलने के लिए, तो 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है बुध सूर्य से। ठीक है, सभी में डिवाइड करके आपको बता दिया कि भाई जो बुध है सूर्य से 58 तो मिलियन दूर है। 58 मिलियन ना बोलना चाहो, आपका मन नहीं है कि 58 मिलियन नहीं बोलूं मैं, तो 58 मिलियन नहीं बोलो तो 580 लाख बोल दो। नहीं सर मेरा तो ये भी मन नहीं है। अब ये मन नहीं है भाई थारा, तो क्या करो 5.8 करोड़ बोल दो, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई सा बोल सकते हो। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बुध सूर्य से कितनी दूर है, तो अब ऑप्शन दे दे आपको 5.4 करोड़, ठीक है, 5.7 करोड़, 5.8 करोड़ और 5.6 करोड़। अब आप क्या कहोगे, यार दूरी तो 58 मिलियन थी, ये 5 करोड़ वाली सिस्टम, प्रश्न गलत है भाई। या तो प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है, तो फिर ये ऑप्शन गलत है। तो ये मत सोचना, ठीक है, सोचना मत, मैंने बता दिया आपको। यहाँ से अगर किसी भी उसमें पूछ लिया आपको तो आप बता सकते हो, अधिकांश तो इसमें पूछेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप किसी का पूछ सकता है, वैसे नहीं कि बुद्ध का बता रहा है तो बुद्ध का ही पूछेगा, मंगल बृहस्पति पृथ्वी किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसको ऐसे बदलना आना चाहिए कि अगर आपसे थोड़ा सा यू घुमा देना तो बदलना आना चाहिए थोड़ा सा, बस ये ध्यान रखना है ना। वैसे तो शाना टाबर होते है ना। हाँ, बात कर ली दूरी की। अब अपन बात करते हैं कि परिक्रमण, परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण किसके? सूर्य के। ठीक है, सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है? ठीक, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 88 दिन में, 88 डेज में। ठीक, और अपने अक्ष पर, भाई ग्रह क्या होते हैं, खुद भी घूमता रहता है अपनी जगह भी, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यूं तो घूमता है वो भाई, अपने जो धुरी पे तो घूमता ही है, उसके साथ साथ वो अपनी कक्षा में भी घूमता है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर तो 88 दिन में चक्कर लगाता है, और अपने स्थान पे कितने दिन में चक्कर लगाएगा वो देखना। घूर्णन, घूर्णन यहां लिखता हूं मैं अपने अक्ष पर। ठीक,
जो आगे वाले ग्रह होंगे उसमें सीधा लिखूंगा परिक्रमण और घूर्णन। परिक्रमण से सूर्य के चारों ओर चक्कर, घूर्णन से अपने अक्ष पर अपनी धुरी पे, ठीक, 50 दिन में। कितने दिन में? 50 दिन में। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। एक जो इसका स्थलीय भाग है वो चट्टानों से बना है। ये विशेषता तो आप किसी में भी लिख सकते हो। जितने भी पार्थिव ग्रह है ना, जो भी अपन ने बात करी थी कि भाई ये सारे किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं, तो ये इसमें लिख सकते हो। ठीक, और एक विशेष बात इसकी ये है जो बुध ग्रह है सूर्य से 3:2, है ना, 3:2 के अनुपात में, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखता हूं इसको, 3:2 के अनुपात में ऑर्बिट, स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस, स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस में बंधा हुआ है, इसका क्या मतलब है? स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस का मतलब है, अब इसका ध्यान रखना, स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्पिन ऑर्बिट किस अनुपात में बंधा हुआ है? 3:2 में। अब इसका मतलब ये है कि जब बुध ग्रह सूर्य के 2 चक्कर लगा के आएगा ना, उतने टाइम में यह अपने धुरी पर 3 चक्कर लगा लेगा। यानी कि स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस का मतलब समझना, सूर्य के 2 चक्कर लगा के आएगा, उतने टाइम में ये अपनी धुरी पे 3 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। किस अनुपात में? 3:2 में। सूर्य के 2 चक्कर लगा रहा है, इतने में अपने अक्ष पर 3 चक्कर, अपनी धुरी पे 3 चक्कर लगा देता है। ठीक है, तो ये इसके ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके जो अंतरिक्ष यान है, मुख्य रूप से 2 है अंतरिक्ष यान। ठीक है, अंतरिक्ष यान 2 है, अंतरिक्ष यान इस पे मुख्य रूप से 2 को नाम बताता हूं आपको। एक तो आएगा मेरिनर 10 ठीक है, मेरिनर 10। दूसरा आता है मैसेंजर, फेसबुक वाला नहीं, यान का नाम है मैसेंजर। ठीक है, ये 2 इसके अंतरिक्ष यान है। ठीक है भाई, तो और तो कुछ ज्यादा खास नहीं है इसके बारे में। जो मैंने महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। दूरी सूर्य से 58 मिलियन, परिक्रमण सूर्य के 88 दिन, घूर्णन अपने अक्ष पर 50 दिन में करते हैं, स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस से बंधा हुआ है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, मेरिनर 10 और मैसेंजर, इसके 2 क्या है? अंतरिक्ष यान है। हाँ, आगे बात करते हैं। ये तो हो गई बुध के बारे में, मर्क्यूरी जो प्लेनेट है उसके बारे में बात है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो हमारा सेकंड आता है क्रमानुसार। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने बताया था क्रम के अनुसार भी और आकार के अनुसार भी, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, वो चीजें मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां एक बार बता दी, बार बार लिखने से क्या है, पेज ज्यादा बढ़ते हैं। तो वही चीजें बातें करेंगे उन्हीं चीजों के बारे में जो हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, आकार के अनुसार, क्रमानुसार मैंने आपको बता दिया था, तो वो चीजें भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, और हर चीज यहाँ पे लिखा हूं कि क्रम के अनुसार इतने नंबर पे, आकार के अनुसार इतने नंबर, तो वो चीजें लिखाई हुई है भाई। नहीं लिखाई हुई होती या बताई नहीं होती तो फिर जरूरी हो जाता है, बताना आवश्यक हो जाता, बट वो चीजें बताई हुई है तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पेज भरवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता पेज भर दो बस, उसको एक दराज में रखो और रोज देखते रहो। अपन ने आज इतनी मोटी कॉपी बना ली, आज 2 कॉपी बना ली, आज 3 कॉपी नोट्स की बना ली, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं मेरी खुद की बताऊं तो मैंने आज तक इतने दिन हो गए मैंने आपको पढ़ाते हुए। ठीक है, मैंने नोट्स प्रॉपर रूप से नहीं बनाए, जैसे पढ़ते हैं ना उस टाइम वैसे रफ नोट्स बनाया, समझा, पढ़ा, याद किया, बात खत्म। ठीक है, नहीं पढ़ा जाता, मैंने करके देख लिया वो चीज। अगर आपके मन में ऐसा हो कि नोट्स बना के अच्छे से फिर पढ़ना चाहिए, तो वो एक थोड़ा भ्रम हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहो तो मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपके मन में ये भ्रम हो कि पहले पूरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे कोई सी बुक, जैसे 12th की बुक है, आपके मन में ये हो कि 12th की बुक के मैं प्रॉपर नोट्स बना के और फिर शुरू से पढ़ना शुरू करूंगा, तो वो एक क्या है, मन का भ्रम है। नोट्स बनाओ आराम से, अच्छे से लाइन टू लाइन छापो और फिर कोई फायदा नहीं। ऐसा करो, आज जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए भाई, नोट्स किस लिए बनाते हैं, जल्दी याद हो जाए या फिर एग्जाम टाइम में जल्दी से रिवीजन कर ले,
तो इस प्रकार के नोट्स बनाओ ना कि आप फटाफट से, जैसे एक एक घंटे के चैप्टर को 10 मिनट में या 5 मिनट में पढ़ के चले जाओ। तो जितना पढ़ो कम पढ़ो भले ही, और अच्छे से पढ़ो और हाथों हाथ पढ़ो, ठीक है। नोट्स वाला थोड़ा लफड़ा मेरे तो कम पल्ले बैठता भाई। अगर वैसे ये भी नहीं कह रही नोट्स बनाओ मत, नोट्स बनाओ, पर ऐसे बनाओ कि आपको याद हो जाए कभी, जैसे अर्जेंट में, ठीक है, इमरजेंसी में आप उनको देख सको पढ़ सको, ठीक है। तो ये मत करो कि भाई पहले सारे नोट्स बनाऊंगा उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा, ये मत करना बस। हाँ नेक्स्ट आता है शुक्र, ठीक, वीनस। वीनस की बात करते हैं अपन, शुक्र ग्रह की। तो दूरी पहली तो, ठीक है, दूरी कितनी है 108 मिलियन। अब लाख में और करोड़ में बदल के आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। 8 मिलियन, मीटर मत समझना इसको, मिलियन है ना। परिक्रमण सूर्य की, ठीक है, परिक्रमण 255 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में, ठीक है, 243 दिन में। एक इसको पृथ्वी का, ये इसका उपनाम है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक, या फिर पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी की बहन, मौसी लगती है फिर इसके हिसाब से। धरती हमारी माँ है पृथ्वी, और शुक्र क्या है उसकी बहन है, तो ये मौसी हुई, ठीक है। जेंडर बता दिया मैंने। शुक्र हमारी क्या है मौसी, चंदा हमारा क्या है मामा है, ठीक है। हाँ उसके बारे में पढ़ लिया, मामा जी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब मौसी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, धीरे धीरे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सारे रिलेशनशिप सारी रिश्तेदारी निकाल लेंगे इन्हीं ग्रहों के अंदर, है ना। कुछ ना कुछ बना के छोड़ेंगे सबको, ठीक। ये हो गई जुड़वा बहन। एक ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म, मौसी जी गुस्से वाली है, सबसे गर्म है, ठीक है, गर्म ग्रह है, मौसी जी भाई गुस्से वाली है। अब गर्म है गुस्से वाली है तो चमकीली भी है, ठीक है, सबसे चमकीला, चमकीला ग्रह भी यही है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला, ठीक है भाई, क्योंकि मौसी जी गुस्से वाली है तो सौरमंडल में दूर से दिख जाती है वो मौसी खड़ी है वहां पे, सबसे चमकीली गुस्से वाली है ना, तो ये चमकीली भी है, ठीक है। और तो क्या बातें होंगी इसके बारे में, बस यही बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, बताने को इसके अंदर। और तो क्या ही होगा, बस यही बातें हैं इसमें, तो नहीं है कुछ खास। एक जैसे अगर वायुमंडल वगैरह के बारे में पूछ ले तो वायुमंडल CO2 का बना है, ठीक है, आकार पृथ्वी के समान ही है क्योंकि दोनों बहिने हैं, ठीक है, पृथ्वी के समान इसका आकार है। और तो क्या है, क्या ही बताऊं। हाँ एक चीज और सुनना, इसके अलावा बता रहा हूँ ना, सबसे चमकीला ग्रह तो क्या है, मौसी जी है, ठीक है, और सबसे चमकीला उपग्रह अपने मामा जी है, ठीक है, सारे अपनी रिश्तेदारी में सबसे चमकीला उपग्रह, उपग्रह वो है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछ लिया जाए तो अपनी मौसी जी शुक्र, ठीक है, सबसे चमकीला उपग्रह पूछ लिया जाए तो मामा जी चंद्रमा, ठीक है, वैसे ये ध्यान रखना। आइए पढ़ते हैं अपन, अब अपनी माता जी को पढ़ते हैं, माता जी तात्पर्य पृथ्वी को पढ़ते हैं ना, धरती हमारी माँ है। अर्थ, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। पहले तो इसकी दूरी देखते हैं, पृथ्वी से कितना दूर है, ठीक है, दूरी 150 मिलियन, ठीक है, लाख में बदल लेना और करोड़ में बदल लेना, ठीक है। जैसे लाख में बदलो इसको तो कितना होगा, करोड़ में बदलोगे तो इसको
ठीक है, 1500 लाख और 15 करोड़ 150 मिलियन। ठीक है, ये होगी दूरी। आगे बात करते हैं वही परिक्रमण की। 365 दिन में। ठीक, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। ठीक है, और तो क्या बातें हैं जीवन के समर्थन के लिए यहाँ पे क्या है, पानी और वायुमंडल है, पानी और वायुमंडल मौजूद है। ठीक है, मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह है, क्रम के अनुसार तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा से इसकी दूरी है, ये और लिख लो, चंद्रमा से दूरी मामा जी से कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये मामा जी से इतनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, और बस इतनी बातें हैं, इतना पढ़ लोगे जब तो अमर हो जाओगे, अमर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को पढ़ते हैं। मार्स। ठीक है, मार्स, मंगल। ठीक है भाई, दूरी लिखना है इसकी, सूर्य से 228 मिलियन। ठीक, परिक्रमण करता है 687 दिन में। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में। ठीक है, और लोह ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का लाल रंग या फिर जंग लगा हुआ लाल रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है। मंगल ग्रह लाल क्यों है, गुस्से से लाल नहीं है, वो लोह ऑक्साइड के कारण लाल है। ठीक है, गुस्से में तो मौसी जी रहती है, कौन, शुक्र। ठीक है, तो लोह ऑक्साइड के कारण ये क्या है, लाल रंग का या जंग लगा हुआ हमें प्रतीत होता है, अगर आपने कभी देखा हो मंगल ग्रह को। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब सुनना, इंपॉर्टेंट चीज सुनाता हूं आपको, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट चीज। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, और लिखता हूं सौर मंडल की सबसे गहरी घाटी। ठीक, ये दो चीजें पूछ ले आपसे, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे गहरी घाटी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो होगा ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स। ठीक, और सबसे बड़ी जो घाटी, गहरी घाटी होगी, वो होगी वेलेस मेरिनेरिस। ठीक है, वेलेस मेरिनेरिस। ठीक, ये इसके बारे में बातें हैं। सूर्य से कितना दूर है, 228 मिलियन, परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में, लोक साइड के कारण ही हमें लाल रंग का जंग लगा हुआ प्रतीत होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पे स्थित है, और सौर मंडल की सबसे गहरी घाटी वेलेस मेरिनेरिस, जो भी कहां पे स्थित है, मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है, आ गई बात समझ में, बस यही बात है इसमें। और अगर आकार पूछ ले जाए तो आकार के अनुसार तो आप बता ही दोगे उसमें से देख के,
वैसे पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा होता है ये, ठीक है, पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा, ठीक है, आधा भाग होता है पृथ्वी का, ठीक है, इसका आकार इतना है। शायद आकार के अनुसार तो ये बड़े से छोटे क्रम में देखते हैं तो 7वें नंबर पे आएगा शायद मंगल, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे बुध, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मंगल के बाद में आएगा बृहस्पति, है ना। तो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, आप कहो तो, नहीं कहोगे तो पीऊंगा अब तो पानी, गला सूख रहा है ना। ठीक है, पानी पी लिया। बात करते हैं बृहस्पति की, ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। दूरी की बात करें, दूरी है 778 मिलियन, ठीक है, 778 मिलियन इसकी दूरी है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं परिक्रमण की, परिक्रमण की, तो परिक्रमण ये करता है अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर 84 साल में करेगा ये, कितने साल में, 84 साल में, ठीक। वही बात करें घूर्णन की, घूर्णन करता है ये 9 घंटे 56 मिनट में, 9 घंटे 56 मिनट में। परिक्रमा मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, एक मिनट चेक कर लेते इसको। सॉरी 84 साल में नहीं करेगा, कंफ्यूजन था ही मेरे को लग रहा था ये करेगा 11 साल 11 महीने, 11 साल 11 महीने, ठीक है, 11 साल 11 महीने या फिर 12 साल में, ठीक है, ये हो गई बात। बात करते हैं अपने इसके उपग्रह की, ठीक, उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का है, गैनीमेड, अपने पढ़ा था पिछली कक्षा में। उपग्रह इसके कितने हैं, 53 है। मंगल के उपग्रह बताए थे मैंने आपको, शायद नहीं बताया मेरे हिसाब से, तो देखना मंगल ग्रह के उपग्रह देख लो एक बार। मंगल के उपग्रह, उपग्रह कितने हैं उसके, 2, ठीक। पहले का नाम है डेमोस और दूसरा है फेबोस, ठीक। ये उसके 2 उपग्रह, उसमें लिख लेना, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ उसमें नहीं बता पाया, ध्यान से निकल गई थोड़ा सा, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह डेमोस और फेबोस, ठीक। और इसके उपग्रह आप भी बता दिया, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी का ही है, गैनीमेड, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह डेमोस जो कि मंगल का था, बताया था, याद हो तो आपको पिछली कक्षा में, ठीक है। आगे बात करते हैं इस पर किस पर, बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का क्या चल रहा है, तूफान, ठीक है। तूफान चल रहा है जो कि सदियों से चला आ रहा है, बहुत साल हो गए इसको चलते हुए, ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसका वायुमंडल है बादलों से बना हुआ है, ठीक है, बादलों से घिरा हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। और क्या बात है, और तो हाँ, इसका नामकरण हुआ था रोमन देवता बृहस्पति के नाम पर, नामकरण का आधार क्या है, रोमन देवता बृहस्पति के नाम पर, ठीक। और भारतीय ज्योतिष में उसे गुरु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरु, किसमें, भारतीय ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में से गुरु कहा जाता है, ठीक है। बस यही बात है इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। तो एक चीज और है, शुक्र ग्रह के बाद में दूसरा चमकीला ग्रह, दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, ग्रह, ठीक। इसे गैसीय दानव भी कहते हैं, गैसीय दानव 4 ग्रहों को कहते हैं, 4 ग्रहों को गैसीय दानव, किस किस को, बृहस्पति को, शनि को, और अरुण को, वरुण को, ठीक है। इन चारों को गैसीय दानव कहते हैं, इनको हिमदानव भी कहते हैं, ठीक है, इन 2 को हिमदानव भी कहते हैं, हिम दानव, गैसीय दानव के साथ साथ हिमदानव भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बस यही बातें हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं शनि पे। ठीक है, अब लगने वाला है शनि। शनि पे चलते हैं, पर साफ ही नहीं होता यार इससे। तो अब आगे बढ़ते हैं शनि की ओर। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ही, और सौर मंडल का दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। ठीक, आकार वाली चीजें नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप वहां से देख लेना उन चीजों को। ठीक, दूरी है इसकी, दूरी की बात करें तो 1427 मिलियन। ठीक है, 27 मिलियन इसकी दूरी है। परिक्रमण की बात करें तो 29 साल, 29 ईयर्स और 5 महीने। ठीक है, 29 साल 5 महीने। ठीक, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। ठीक है, 10 घंटे 40 मिनट में। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसका घनत्व पानी से भी कम है। घनत्व पानी से भी क्या है, कम है। इसे गैसीय दानव कहा जाता है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है, सुनना, इसका सबसे बड़ा उपग्रह बता रहा हूं, टाइटन। ठीक है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा सौरमंडल का आकार के अनुसार कौन से नंबर का ग्रह है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में इस विषय पे बात की थी। ठीक है, सबसे बड़ा गैनीमेड था, दूसरे नंबर का टाइटन था। ठीक है ना, तो सौरमंडल का तो दूसरा बड़ा ग्रह उपग्रह, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, अब इसका आकार पता है कितना बड़ा है, ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। किससे बड़ा है, बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, बुध ग्रह से भी बड़ा है, ये इतना बड़ा उपग्रह है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, शनि के बाद में आएगा अरुण। कौन आएगा, अरुण। अरुण लड़की का नाम नहीं है, ये ग्रह की बात करें अपन, है ना, यूरेनस। अरुण की बात करते हैं अपन। अरुणों के बाद में वरुण आएगा। ठीक है, यूरेनस, अरुण। ठीक, दूरी की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं अपन। तो दूरी है 2869 मिलियन। ठीक, और वहीं बात करें परिक्रमण की, तो परिक्रमण करता है ये 84 साल में। ठीक है, 84 साल में परिक्रमण करता है। घूर्णन की बात करें, घूर्णन की बात करें तो ये करेगा 17 घंटे 14 मिनट में। ठीक, 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन करता है ये। और मीथेन गैस के कारण इसका आकार क्या है, नीला है। नीला दिखता है ना अरुण, तो मीथेन गैस के कारण नीला है। सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, ये भी चलो मैं लिखता हूं यार। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। ठीक, नीला रंग किसके कारण, मीथेन गैस के कारण। ठीक है, पृथ्वी का नीला आकार क्यों है, गैस उसके जल के कारण, और इसका नीला रंग क्यों है, मीथेन गैस के कारण। ठीक है, इस पे जल समझ आना, जल के कारण। ठीक है, और जो मीथेन गैस, अमोनिया गैस, जल, कुछ जल का भी भाग है इसमें, जल भी है थोड़ा बहुत है, जिसके कारण ये बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है, इससे ये गैसें ठंडी हो गई ना। भाई सूर्य से दूर है तो इतना सूर्य का प्रकाश नहीं है कि इसको गर्म कर रख सके, तो इस कारण ये क्या है, अरुण और वरुण दोनों ग्रह ठंडे हो गए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात आपको ये आती है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है 13 मार्च 1781। ठीक है, 1781 में एक विद्वान हुआ था, विद्वान का नाम लिखता हूं मैं,
विलियम विलियम हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल नाम का विद्वान हुआ था जिसने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्या की थी? इसकी खोज की थी, खोज। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं खोज करता विलियम हर्शेल खोज की थी। अब खोज पता है, ऐसा नहीं कि भाई अंतरिक्ष में जाके इसने खोज की थी, इसने खोज की थी दूरबीन से। किससे? दूरबीन से खोज की थी अरुण ग्रह की 13 मार्च 1781 के अंदर विलियम हर्शेल ने। और दूरबीन से खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूरबीन से खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? अरुण। विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 में दूरबीन की सहायता से इसे खोजा था। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली। और लास्ट पढ़ते हैं अपन किसको? वरुण को। ठीक है, वरुण की बात कर लेते हैं अपन। वरुण, ठीक है, वरुण। दूरी इसकी देखते हैं, सूर्य से कितना दूर है। तो दूरी है 4496 मिलियन। ठीक, परिक्रमण करता है ये 164 साल में। ठीक, घूर्णन करता है ये तो चीजें सब में कॉमन होंगी क्योंकि सबका ध्यान रखना जरूरी होता है। 16 घंटे 4 मिनट। ठीक है, वही चीज इसके अंदर लिखना है। सबसे ठंडा ग्रह भी है, हिमदानव भी बोलते हैं इसको। और मीथेन गैस के कारण इसका रंग भी क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, वो चीजें तो इसमें लिखनी है भाई। ठंडा ग्रह, ठीक है, ठंडा ग्रह है। नीला रंग मीथेन गैस के कारण, नीला रंग मीथेन गैस के कारण। ठीक, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज इसकी भी एक चीज बताता हूँ, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, 1846 में। ठीक है, 1846 में इसे खोजा गया था और गणित का उपयोग करके इसे खोजा गया था। गणित का उपयोग करके इसे खोजा गया था। ठीक है, इसे खोजा गया था। ठीक है, और ध्यान रखने वाली इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज तक गणित का उपयोग करके खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, दूरबीन की सहायता से खोजा गया ग्रह अरुण, जिसे 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। और 1846 में वरुण ग्रह को खोजा गया था गणित का उपयोग करके। ठीक है, बात करें दूरी की 4496 मिलियन, परिक्रमण 164 साल में, घूर्णन करता है 16 घंटे 4 मिनट में, सबसे ठंडा ग्रह है, नीला रंग है मीथेन गैस के कारण। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसका नामकरण आप पूछ ले, वरुण को बोलते हैं नेपच्यून इंग्लिश के अंदर, जो कि रोमन देवता, जिसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है, उसके नाम पर इसका नामकरण रखा गया, नामकरण का आधार है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, वो कंप्लीट होता है। और आप एक बार मैच करके देख लेना कि बुक में कितना है और आपको कितना बताया गया है, तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है आपके साथ। और क्लास कैसी लगी बताना है, कैसी लगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू दे दिया करो। हाँ, उससे मुझे भी तो लगे कि हाँ कोई क्या कमी रह गई भाई, उसकी पूर्ति मैं करूँ। ठीक है भाई, ये कहते हैं कि भाई पूर्ण तो कोई नहीं है इस संसार में। ठीक है, पर मैं पूर्ण भी नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो बता देना कि भाई कोई कमी रही हो या कुछ प्रश्न हो आपके, तो वो भी आप पूछ सकते हो। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप वो भी पर्सनली पूछ सकते हो, उसके लिए भी आपके फरमाइश पर एक वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, मन छोटा मत करना। आप कहोगे ना कि भाई मुझे ज्योग्राफी में ये टॉपिक नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो आप कमेंट करना बस एक बार। 1-2 दिन में वीडियो डाल दी जाएगी उस टॉपिक के ऊपर भी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का ज्ञान इसी के साथ होता है समाप्त। धन्यवाद।